नताशा क्या दिलेर लड़की है भाई। तो किचन को बना लिया अपना करियर। जिसे था खाने का शौक लेकिन अब पेट ही नहीं रहा। क्या आपने कभी सोचा है जिसका अपना खुद का पेट न हो वो क्या शेफ बन सकता है? क्या स्ट्रेस का रूप कभी इतना बड़ा हो सकता है कि किसी का पेट ही निकालना पड़ जाए? नताशा का वेट 83 से 38 कैसे हो गया? सीमा से एकदम परे है नताशा की लव, लॉस और फिर से जिंदगी पाने तक का सफर। और अगर पेट नहीं है तो खाती कैसे है, और अगर खाती नहीं है तो जिंदा कैसे है? दोस्तों, खाने का शौकीन तो हर कोई होता है लेकिन बनाने का शौकीन हर कोई नहीं होता है। आज जिसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी और गर्व भी होगा। तो स्क्रीन पे दिख रही महिला का नाम है नताशा डिडी और ये है इनका इंस्टाग्राम अकाउंट जहां पर लाखों फॉलोअर हैं और तमाम तरह की रेसिपीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब आप यहाँ देखिए कि इंस्टा अकाउंट का नाम क्या है, द गटलेस फूडी। तो गट का मतलब होता है पेट, लेस का मतलब होता है नहीं, यानी गटलेस, पेट ही नहीं है, फिर भी वो फूडी है। वेल, तो चलिए समझते हैं। नताशा मुंबई में पैदा हुई और उनकी माँ महाराष्ट्रियन है और उनके पिता हाफ पंजाबी और हाफ पारसी हैं। आप खुद देखिए, उन्होंने ये बात कही है। My mother is a Maharashtrian. My father is half Punjabi, half Parsi. And उनके घर में in my father's house Punjabi food was made because my granddada was Punjabi, so वो तब की तब चलती थी। नताशा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन और सोफिया पॉलिटेक्निक मुंबई से अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी और ओबेरॉय ताज जैसे 5 सितारा होटलों में जूनियर पदों पे काम करना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 22 नताशा ने शादी कर लिया और वो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां एक झटका उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल शादी के बाद ही जिंदगी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही थी, घर का माहौल खराब होता चला गया और इसी बीच नताशा ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि घर के वायलेंस की वजह से उनके हेल्थ पर गहरा असर डाल रहा था, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी। इसी बीच नताशा को टर्की एम्बेसी में नौकरी मिल गई। लगभग 5 साल बाद कुछ निजी कारणों की वजह से तमाम कोशिशों के बाद भी रिलेशन सर्वाइव नहीं हो सका और उनका डाइवोर्स हो गया और इस डाइवोर्स ने नताशा के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला और इसी वजह से वो स्ट्रेस में रहने लगी। इसी बीच एम्बेसी में उनकी मुलाकात बेंट जॉनसन से हुई जो स्वीडन के ट्रेड कमिश्नर थे और कुछ ही टाइम में उन दोनों ने शादी कर ली और दोनों न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट हो गए और कुछ ही समय के बाद उनके हस्बैंड को पुणे में नौकरी मिल गई तो दोनों बैंगलोर से पुणे शिफ्ट हो गए। अब यहाँ से नताशा की जिंदगी में नया मोड़ आता है। हुआ ये कि शादी के 1 साल के बाद ही पुराने स्ट्रेस की वजह से उनको शोल्डर में पेन होने लगा और वो जब कुछ भी खाती थी तो उनके शोल्डर का पेन डबल हो जाता था और ये पेन धीरे धीरे बढ़कर पेट तक पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उनके कंधे की 2 सर्जरी हुई लेकिन वो ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाया। And it keeps registering different small stresses of everyday life here. And when it can't absorb anymore, it says, boss, to the brain, hello, I'm stressed. नताशा कहती हैं, अगर कोई डॉक्टर आपसे कहता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है, खासकर जब जब आप बहुत दर्द में हो, तो आप ऐसा करते हैं किसी भी हाल में। तो इस तरह डॉक्टर ने कई बार उनका अलग अलग इलाज किया, जिसमें 2 बार उनके शोल्डर के हड्डी का रिकॉन्ट्रास्ट भी हो चुका जो कि फेल रहा और जैसे जैसे साल बीतते चले गए दर्द असहनीय होता चला गया। इसी बीच वो स्वीडन भी गई अपने इलाज के लिए, लेकिन वो भी फेल रहा। पेन किलर खा खा के उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें डॉक्टर खुद नशेड़ी बोलने लगे थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि खाना तो वो पेट में खा रही थी लेकिन उनको पेन शोल्डर में हो रहा था। नताशा कहती हैं कि पेन किलर इतनी मात्रा में लेने के पीछे रीजन ये था कि परिवार के लिए एक आशा बनाए रखना उनके लिए कठिन हो रहा था और इसी बीच उनका वजन 83 से 38 हो गया और उनका हीमोग्लोबिन 4 बचा और खाना छोड़ दिया। नताशा कहती हैं कि उन्हें याद है कि डॉक्टर ने उनके माता पिता से कहा था कि उन्हें घर ले जाएं और शांति से ऊपर जाने दें और इसी बीच पुणे के केम हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर सूर्यभान भालेराव ने नताशा को देखा तो उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि इसे ज्यादा नहीं तो कम से कम एक फटा हुआ अल्सर जरूर होगा। और नताशा कहती हैं, जब तक डॉक्टर भालेराव मेरे पास आए मैं फर्श पर दोहरी हो गई थी और घुटनों के बल बैठ गई थी क्योंकि यही एक ऐसी स्थिति थी जो मुझे दर्द से थोड़ी राहत मिलती। डॉक्टर तुरंत हरकत में आए और नताशा को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए खून चढ़ाने का आदेश दिया। नताशा कहती हैं, उन्होंने जो देखा उससे उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। मेरे पेट के चारों ओर एक ट्यूमर बढ़ रहा था और 2 अल्सर थे जिनसे अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही थी और एक दूसरे से आपस में रगड़ रहे थे। उनको इमीडिएट सर्जरी के लिए बोला गया। केम हॉस्पिटल में लगभग 9 घंटे
की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए और बताया कि ट्यूमर के चलते उनके पेट को बाहर निकालना पड़ा। नताशा को तुरंत रियलाइज हो गया कि उनका स्ट्रेस इस बीमारी की कितनी बड़ी वजह बन गया। एक अपमानजनक शादी, घरेलू झगड़े में एक पालतू जानवर की मौत और एक बिजनेस का लॉस, जो उन्होंने बेंगलोर में रियल एस्टेट कंपनी शुरू किया था, और यही सब स्ट्रेस की वजह बना नताशा के महामारी जैसी बीमारी का। इस ऑपरेशन के बाद नताशा की जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि वो ऐसी महिला थी जो खाना तो खाती थी लेकिन 1-2 घंटे में ही वो निकल जाता था। ऐसे में उनको 2 से 3 बार न्यूट्रिएंट के रूप में थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता था। वहीं जब पेट उनके पास नहीं है तो शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिसका सीधा असर उनकी याददाश्त पे पड़ता। इसकी वजह से उन्होंने अलग से विटामिन बी की मेडिकेशन लेना शुरू की। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जब वो खाना बाहर ही निकल जाता था तो फिर वो खाती ही क्यों है? तो नताशा का जवाब था कि वो खाने की बहुत लालची है और इसीलिए वो तमाम रिस्ट्रिक्शन के बाद भी खा लेती है, वो भी दिन में 5 से 6 बार, क्योंकि उन्हें विटामिन बी की जरूरत रहती है और खाना नहीं पचने की वजह से विटामिन बी प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिससे एनर्जी लेवल मेंटेन करने में मदद नहीं मिलती है। अब वो कैप्सूल तो खा नहीं सकती क्योंकि वो भी निकल जाएगा, इसलिए वो विटामिन बी का इंजेक्शन लेती है। अब दोस्तों यहाँ पे नताशा कहती हैं, जो सबके लिए लर्निंग भी है, कि ये जो जिंदगी उन्हें मिली उसे पॉजिटिवली भरपूर तरीके से वो जिए या तो फिर जीना ही छोड़ दें। तो दोस्तों नताशा की तरह जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास होंगी या आएंगी, इस बात पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा और अपने आप को, खुद को किसी न किसी काम में हमेशा इंगेज करके रखना होगा, ताकि आपका माइंड टेंशन की तरफ ना जाए, स्ट्रेस की तरफ ना जाए, और खुद को किसी न किसी काम में इंगेज करके रखें जिससे माइंड डाइवर्ट रहे। स्ट्रेस लेने से अगर कोई काम का हल निकल आता तो इससे खूबसूरत दूसरी बात नहीं हो सकती। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कुदरत के ऊपर छोड़कर स्ट्रेस फ्री होना पड़ता है। अब यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जिम्मेदारी से ही फ्री हो जाएं। तो नताशा की जिंदगी से आपने क्या सीखा, ये कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।